प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हर रोज़ मैं आपको छोटी छोटी सी कहानियाँ सुनाता हूँ। इन कहानियों से आपको काफ़ी लाभ पहुँच रहा होगा। इन कहानियों से आपको बड़े अनमोल मोती मिल रहे होंगे, जिन्हें आप धारण करके अपने जीवन को उद्गामी बना रहे होंगे, अपने जीवन को आप सफल बना रहे होंगे। इसलिए मित्रों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो आप कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि भी मेरी कहानियों में की वजह से आपको काफ़ी आनंद और ज्ञानवर्धक सामग्री का जो अनुदान प्राप्त हो रहा है वो बहुत हटके है। मित्रों, आज की कहानी परमात्मा के करने के ऊपर है कि जो परमात्मा ने करना है वो तो करना है, और जो उसने कर दिया वही बड़ा अनमोल है। उसके करने में भी कोई गलत काम नहीं होता, कभी कुछ गलत नहीं होता। जो परमात्मा ने लिखा है होना वही है। हमें लगता है कि भगवान ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसलिए मित्रों, आप कोई भी कार्य करें, परमात्मा का नाम लेके उनके चरणों में करते हैं, और हर कार्य लोगों की भलाई के लिए करें, क्योंकि हमारी अपनी भलाई में हमारा स्वार्थ हो सकता है। लेकिन जब आप लोगों की भलाई के लिए करोगे तो वो कार्य आपका सार्थक सिद्ध होगा, और उस कार्य से आपको प्रेम, शांति और प्रगति तीनों चीज़ें उपलब्ध होगी। अब मैं आपको शुरू करता हूँ छोटी सी कहानी। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी थी। उसके लड़के को काले नाग ने खेलते समय बिना किसी अपराध के ही काट लिया। वे इतना विषधार सांप था कि उसने डसने के साथ ही लड़का क्षण मात्र में ही मर गया। वहाँ एक अर्जुन नामक व्याध था। वे बड़ा साहसी और दयालु था। लड़के को अकारण डसने वाले उस विषधर नाग को उसने पकड़ लिया, और पकड़कर उसे जो ही मारने के लिए तैयार हुआ, उधर से गौतमी आती हुई दिखाई पड़ी। उसने उस गौतमी ब्राह्मणी से कहा, इस नाग ने तुम्हारे लड़के को काटा है, यदि तुम हुक्म दो तो मैं इसे मार डालूं। वे सच्चे अर्थ में माँ थी। माँ तो दया की मूर्ति होती है। सबके लिए उसके हृदय में स्नेह ममता की गंगा प्रवाहित होती रहती है। अतः वे रोती सी शक्ति बोली, इसके मारने से मेरे को अब क्या लाभ होगा? जो होना था वो हो चुका है, जाने वाला चला गया। अतः इस वास्ते इसको तुम मत मारो। व्याध ने नाग को छोड़ना उचित ना समझा। वे कुछ झल्ला कर बोला, तुम ना भी हुक्म दोगी तो भी मैं इसको मारूंगा, क्योंकि इस अन्यायी ने बिना ही अपराध की इस लड़के को मार डाला है। इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब वे नाग को मारने लगा तो नाग ने कहा, भाई तू मुझको क्यों मारता है? मृत्यु ने मुझको प्रेरणा दी है, मैंने इसको मार डाला, तो दोष तो मृत्यु का है, मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक उसी समय मृत्यु देवता प्रकट हो गए। मृत्यु स्वयं देवता के रूप में प्रकट होकर कहने लगे, इसमें ना तो इस नाग का दोष है और ना ही मेरा दोष है। इसका काल आ गया, इसकी आयु समाप्त होगी। तो काल ने मेरे को प्रेरणा की तो मैंने इसको मार डाला। ये कहने के साथ ही काल देवता प्रकट हो गए। काल देवता ने कहा, ना तो इस नाग का दोष है, ना मृत्यु का है, ना मेरा दोष है। हम तीनों ही निर्दोष हैं। इसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे ही थे। इसके पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार ही इसका प्रारब्ध बना। उस प्रारब्ध ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने मृत्यु को प्रेरणा की। मृत्यु ने नाग को प्रेरित किया, इसलिए तीनों ही निर्दोष हैं। इसके कर्म ही ऐसे थे। ये निर्णय करके काल, मृत्यु वहीं अंतर ध्यान हो गए, और उस लड़के की माता गौतमी ब्रह्माणी के अनुरोध से वे
अर्जुन नामक व्याध ने उस नाग को छोड़ दिया। नाग अपने गंतव्य स्थान की ओर चला गया। वास्तव में हमारे अनिष्ट में जो है वे हमारे पहले के किए हुए पाप ही होते हैं। हमारे कर्मों से प्रारब्ध बनता है। जो कुछ होता है प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध के बनाने वाले भगवान, उसी प्रारब्ध का नाम ही भगवान का विधान है। इसलिए मित्रों, परमात्मा के किए हुए हर कार्य में भलाई होती है। हमें लगता है ये कार्य गलत हुआ है, लेकिन नहीं। जब जो कार्य परमात्मा ने कर दिया, उनके हर कार्य में भलाई है। इसलिए कभी भी आप खुद को भगवान ना समझें, भगवान को भगवान ही माने, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ नहीं है सृष्टि के अंदर। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरी कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।